नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं चेन मेथड। किस तरह से चेन मेथड को अप्लाई करके आप अपना पढ़ाई का समय आधा कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में ग्रेडिंग आप बहुत हाई अचीव कर सकते हैं और आप कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। आइए मैं आपके साथ में शेयर करता हूं बहुत ही सिंपल टेक्निक, जिससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा और स्टोरी क्रिएट करने की जो इमेजिनेशन पावर है वो आपकी मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी और रिकॉलिंग की शक्ति आपकी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी, और जिससे आप किसी भी कंपटीशन में, एग्जाम में, ग्रेडिंग में आप बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चेन मेथड क्या है? सपोज आपके पास बहुत सारी एक लिस्ट है। मैंने एक एग्जांपल भी बहुत ऐसा ऑर्डिनरी लिया है जो आप इजीली कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे ये चीजें, लेकिन ये एक एग्जांपल है सो दैट इजीली आप इसके साथ में रिलेट कर सके। चेन मेथड क्या है कि एक चीज जो पहली है उससे दूसरी को कनेक्ट करिए, दूसरी से तीसरी को कनेक्ट करिए। सपोज एक ट्रक है और उसको एक कार खींच रही है, तो ये चेन बन गई। और कार को सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये मेंटल इमेजिनेशन है कि उसको एक डॉग खींच रहा है, तो पहले क्या थी? ट्रक था, फिर एक कार थी और फिर एक डॉग। तो ये एक चेन बनती चली गई। तो ये सारी पावर है इमेजिनेशन। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल फैक्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, यू विल एंजॉय दिस और अपनी लाइफ में इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, कोई भी आईआईटी में यह नहीं सिखाया जाता कि मंगल पर कैसे जाएंगे, यह नहीं सिखाया जाता कि जहाज कैसे बनाएंगे। 1902 में किसी ने जहाज बनाया, इमेजिनेशन पावर। मंगल पर गए, इमेजिनेशन पावर। मून पर गए 1962, इमेजिनेशन पावर। तो ये इमेजिनेशन पावर है और ये बढ़ेगी आपके प्रैक्टिस करने से, अगेन प्रैक्टिस करने से। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है किस तरह से आप इन 15 चीजों को याद कर सकते हैं। नंबर 1, इमेजिन ए फोटो फ्रेम। फोटो, अब ये आपकी मेंटल इमेजिनेशन है और इसके साथ गुरु मंत्रा बिलीव। मान लो आपने बोला, आपने मेंटल इमेज बनाई और वो छप गई, अब आपको हमेशा के लिए याद हो गई। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मेमोरी, बिलीफ। बिलीफ को तोड़ दीजिए, वो दिमाग में 1% या आए नहीं कि मैंने याद किया, हुआ कि नहीं हुआ, तो गया, वो नहीं होगा। अब बोलिए कि याद हो गया। अगर नहीं होगा तो थोड़ा बहुत आप दोबारा रिकॉल कर लेंगे वापस आके। इमेजिन ए फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम से नेक्स्ट है स्कूटर, तो इमेजिन कि फोटो फ्रेम में एक स्कूटर है। नेक्स्ट वर्ड है लेट्स से एक विंडो, तो इमेजिन कि फोटो फ्रेम ऑलरेडी एक हैंगे है, एक दीवार के ऊपर हैंगिंग है, उसके नीचे एक विंडो है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बटरफ्लाई, तो इमेजिन कि वो विंडो से बटरफ्लाई उड़ के आ रही है। फिर आपकी नजर पड़ती है जमीन पर, वो है फिर आपका स्नेक। आपने स्नेक को देखा फ्लोर के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वॉर्ड, तलवार। इमेजिन कि मुंह में है उसके स्नेक की एक तलवार है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सपोज माइकल जैक्सन, तो इमेजिन कि जो स्नेक की तलवार है वो माइकल जैक्सन की तरफ है। उसके नेक्स्ट वर्ड है सोफा, तो इमेजिन कि सोफा के नीचे माइकल जैक्सन है और सोफा ऊपर है। सोफे से नेक्स्ट है हमारा गोल्ड, कलर गोल्ड है, तो इमेजिन कि जो सोफा का कलर है वो गोल्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सपोज एक टाइगर, तो इमेजिन कि सोफा है जिसका गोल्ड कलर है और उसके ऊपर एक टाइगर बैठा है। नेक्स्ट है हमारा एक चॉकलेट, तो इमेजिन कि उसके राइट हैंड में टाइगर के एक चॉकलेट है। नेक्स्ट वर्ड है सपोज पॉट, तो इमेजिन कि उसके टाइगर के सर पे पॉट रखा है। इमेजिन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्यूबलाइट, तो पॉट के अंदर इमेजिन एक ट्यूबलाइट रखी है। नेक्स्ट वर्ड है सपोज एक चिड़िया, तो उसके ऊपर वो चिड़िया बैठी हुई है और चिड़िया के मुंह में जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा की, वो चिड़िया की मुंह विजुअलाइज वो की है। तो इस तरह से ये 15 वर्ड हो गए। अब मेमोरी पावर है तो इसकी इमेजिन ये कि एक पिक्चर बन गई है सारी, तो आप इसको वापस कैसे देखेंगे? सबसे आखिर में क्या है? की किसके मुंह में है? चिड़िया। चिड़िया कहां बैठी है? एक ट्यूबलाइट के ऊपर। ट्यूबलाइट किस में है? पॉट के अंदर। पॉट किसके सर पे रखा है? वो रखा है एक टाइगर, लेकिन उससे पहले था लाइक उसके हाथ में चॉकलेट, वो एक टाइगर के हाथ में। वो कहां बैठा है?
गोल्डन कलर के सोफे के ऊपर। सोफे के नीचे कौन था? माइकल जैक्सन। उसको सामने क्या था? एक स्वॉर्ड। स्वॉर्ड किसके मुंह में थी? स्नेक। और जब ये नीचे आपने देखा था फर्श पे, तो ऊपर क्या था? एक बटरफ्लाई निकल के आई थी। वो कहां से निकल के आई थी? एक डोर के अंदर से। उसके ऊपर क्या था? स्कूटर। स्कूटर कहां था? एक फोटो फ्रेम के अंदर। तो ये दोस्तों एक इमेजिनेशन है, ये एक स्टोरी है, और जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में, आप कहीं भी किसी बुक को याद करेंगे, आप चाहे टीचर हैं तो इनको बिलीव करके आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, आप स्टूडेंट हैं तो आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करिए। लाइफ विल बिकम इजी। आपका पढ़ने का समय आधा हो जाएगा, रिटेंशन 100% हो जाएगी, रिकॉलिंग अभी जैसे मैंने किया है इट विल बी 100%। कोई चांस नहीं है उधर उधर हो जाए। पहला कौन है? फोटो फ्रेम। आखिरी क्या है? चाबी। दूसरा क्या है? स्कूटर। उसकी तरफ क्या था? चिड़िया के मुंह में थी। क्योंकि अब ये की इमेज है, आपने रट्टा नहीं माना। रोट मेथड आपको स्ट्रेस देता है, इमेजिनेशन मेथड उस स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करता है, आपकी मेमोरी को कंक्रीट करता है। दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, अनलॉक इनक्रेडिबल माइंड पावर। जो भी इस दुनिया में जिसने भी जो भी अचीव किया है, इस इमेजिनेशन पावर को यूज करके किया है। आज जो जिस भी सिचुएशन में है उसका एक ही कारण है कि किसी ने अपनी मेंटल पावर को, इमेजिनेशन पावर को कैसे यूज किया। यह आपकी लाइफ को हेवन बना सकता है और हेल बना सकता है, आपको पीक पर ले जा सकता है और नीचे गिरा सकता है। बिलीव योर मेमोरी पावर, अनलॉक योर इनक्रेडिबल माइंड पावर, यू कैन अचीव एनीथिंग। जो आप बिलीव करेंगे, practice this memory techniques, life will become easy, supercharged, and you will become the genius in your life. Thank you so much.